हेलो दोस्तों, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स की लेक्चर सीरीज़ का 6th लेक्चर है जिसमें कि हम अनग्रुप डेटा पे न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ग्रुप डेटा का न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम अनग्रुप डेटा का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसको हमने शॉर्टकट मेथड से किया है और सेकंड न्यूमेरिकल जो है उसको हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। आप दोनों में से कोई भी लेकर के दोनों तरीके से आपका ये होमवर्क है कि आपको जो मैंने शॉर्टकट मेथड से किया है उसको आपने खुद से डायरेक्ट मेथड से करना है और जो मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है उसको आपने खुद से शॉर्टकट मेथड से करना है, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल जो फर्स्ट वाला है उसको डिस्कस करते हैं कि वो कैसे सॉल्व किया गया है। तो आपके पास दोनों अप्रोचेस हैं, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इन दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि दिया क्या गया है। इसमें हमें वेजेस दी गई हैं और वर्कर्स दिए गए हैं, मतलब कि ऐसे 4 वर्कर्स हैं जिनकी वेज क्या है 10 है, ठीक है। और ऐसे 5 वर्कर्स हैं जिनका वेजेस क्या है 20 है और ऐसे 3 वर्कर्स हैं जिनका वेज क्या है 30 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं जिनकी वेज रेट इतनी है, ठीक है। और ये हमें वेज रेट, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम इसको अनग्रुप डेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई क्लास इंटरवल नहीं दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा है वो सिंपल डिस्क्रीट वे में दिया गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमको शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है अज्यूम्ड मीन और सिग्मा एफ डी एक्स जो है, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है और डी एक्स क्या है, जो ये वाला कॉलम हमने कैलकुलेट किया गया है, राइट। और एन क्या है, टोटल समेशन किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। ये जैसे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो, ठीक हो गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ हमको क्या दी गई है, ये दोनों कॉलम हमको, सॉरी ये दोनों कॉलम्स हमको दिए गए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। हमको फिर कैलकुलेट करना होगा। तो दिया गया है एक्स और एफ, हमको कैलकुलेट क्या करना है डी एक्स, ठीक है, इस टर्म के लिए। और ये हमको अज्यूम्ड मीन लेना है। अज्यूम्ड मीन क्या है, अज्यूम्ड मीन वो वैल्यू है जो हम क्या लेंगे, एक्स वाले कॉलम में से कोई भी कोई भी वैल्यू लेंगे जिसको हम अज्यूम्ड कर लेंगे एज एन मीन, राइट। उसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। इसमें से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मोस्टली हम मिड वैल्यू लेना प्रेफर करते हैं, लेकिन प्रेफर इसलिए करते हैं कि सॉल्व करने में ईजी रहे, ठीक है। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिससे कि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें जो वैल्यू ली है वो हमने 50 ले ली है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 40 भी, 60 भी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स क्या है ये मिड वैल्यू जो हम कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू जो यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है, यहाँ पे वेजेस, ठीक है। और ए क्या है, जो अज्यूम मीन हमने अज्यूम किया है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है 50। तो x माइनस ए करेंगे तो x क्या है 10 और एज्यूम्ड मीन कितना लिया गया है 50। तो 10 माइनस 50 माइनस 40, 20 माइनस 50 माइनस 30, 10 माइनस 50 माइनस 20, 40 माइनस 50 माइनस 10, 50 माइनस 50 0, 60 माइनस 50 10 पॉजिटिव का, और 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 30, 90 माइनस 50 40। तो ये वाला कॉलम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है एफ डी एक्स। तो एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करना है, डी एक्स से। डी एक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये है एफ का कॉलम, ये है डी एक्स का कॉलम। तो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस 40 इंटू 4 माइनस 160, माइनस 30 इंटू 5 माइनस 150, माइनस 20 इंटू 3 माइनस 60, माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20, 0 इंटू 5 0, 10 इंटू 2 20, 3 इंटू 20 60, 30 इंटू 1 90, 40 इंटू 2 80, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, समेशन का साइन है। समेशन मतलब कि टोटल सम, इस पूरे कॉलम का समेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा -20, ठीक है।
और ये हमने पता है ए क्या है, ए हमने लिया है 50, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, आ रहा है -200। और अब एन क्या बोला मैंने आपको, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो वो हमने समेशन किया हुआ है, तो कितने आ रहे हैं 27। ओके, तो अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं इन सब अपने कॉलम से, ठीक है। तो उसके बाद इसको सिंपली हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए की जगह 50, सिग्मा एफ डी एक्स की जगह -200, एन की जगह 27, फिर 50 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे तो -7.4 आएगा, और इन दोनों को समेशन करेंगे तो 42.593, ठीक है। ये हमने शॉर्टकट मेथड से क्या कैलकुलेट कर दिया, अर्थमेटिक में, ठीक है। तो हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन हमने किससे किया, शॉर्टकट मेथड से किया है। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग एज एन होमवर्क किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। और फिर देखना कि जो हमारा आंसर शॉर्टकट मेथड से आया है क्या उतना ही या फिर उसके अप्रॉक्स हमारा किससे आ रहा है, डायरेक्ट मेथड से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड जो कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का है इन अनग्रुप डेटा, वो क्या है, डायरेक्ट मेथड, तो उसको हम करेंगे अब कैलकुलेट, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है जिसमें हमको बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि एक्स है, ठीक है, वेरिएबल एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं। और अब वेरिएबल क्या है, ये हम ऑलरेडी पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का है, उसको हम एफ कह रहे हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मार्क्स दिए गए हैं बच्चों के, ठीक है। 6 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या हैं, 4 आए हुए हैं। 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या आए हुए हैं, 8 आए हुए हैं। 18 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 12 आए हुए हैं। 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 16 आए हुए हैं। 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या हैं, 20। ये 2 कॉलम हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं। अब हमसे बोला गया है कि आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग अ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। अब कौन सा कॉलम हमने बनाना है जो कि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर पाए। तो अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, सॉरी इसके ऊपर हम बार लगाना भूल चुके हैं। एक्स बार, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, राइट। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो हमको एफ पता है फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है, मार्क्स, एक्स क्या है, मार्क्स। ये दोनों कॉलम हमको ऑलरेडी दिए गए हैं, हमको क्या करना है, एफ एक्स कैलकुलेट करना है, इन दोनों का समेशन। तो एफ हमको दिया है, एक्स हमको दिया है, तो एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे और सिंपली 6 × 4 24, 12 × 8 96, 18 × 12 216, 15 × 16 240 एंड 9 × 20 180, ओके। तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 796, ओके। तो जो ये वैल्यू आ रही है 796, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे फॉर्मूले में, ठीक है, समेशन एफ एक्स की जगह पे, और एन की जगह पे क्या है, एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसका हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आ रहा है, 60, ठीक है। तो 60 हमने फॉर्मूले में रख दिया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है, 12.6। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। उन फॉर्मूले में आपको सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है, और वैल्यूज़ पुट करने के लिए आपको ये कॉलम्स बनाने हैं जिसमें कि आप इजीली सिंपल वे में कैलकुलेट कर लें, बाद में उनका समेशन कर दें और फॉर्मूले में डायरेक्टली पुटअप कर दें, ठीक है। तो हमने दोनों मेथड्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब आपका सिंपली इतना काम है कि अगर कैलकुलेशन में कहीं पे कुछ गलती हो रही हो, क्योंकि मैंने फटाफट से करके भी आपको, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में ऑलरेडी कर रखा था, तो आपको सिंपली समझाने के लिए ईजी रह गया, ठीक है। तो कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो वो आप खुद देख लेना। बस जो मोटिव है वो है कि आपको समझ आ जाए कि फॉर्मूले में पुटअप करना है, और उसके लिए आपको कौन कौन से कॉलम्स बना के कैलकुलेशन में ईजी रहे, इसलिए कॉलम्स बनाने हैं और कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन एरर आप लोग देख लीजिएगा, राइट। और थोड़ा सा अगर आपको इसमें कुछ ऐसा लग रहा हो कि विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है या कुछ है, तो आई डोंट हैव दैट मच गुड सेटअप यहाँ पे अभी, तो फिर
जिस लोकेशन में मैं हूँ, तो फिर इसलिए आप थोड़ा इस चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। बस मोटिव है कि आपको चीज़ें समझ आ जाए।